देखिए दोस्तों, जिस धान में माहू बीमारी लगा हुआ था और हम फिर वो जो दवा दिए थे और दवा देने के बाद हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि मतलब देखिए दवा का रिजल्ट क्या होता है। इसीलिए धान का चुनाव, आप बीज का चुनाव अच्छा ढंग से करें और उसी चीज़ को लगाए जो आपको अच्छा लगे। धान का जो गठनी है वो देख के ऐसा लग रहा है कि इसका जो उपज है वो बहुत ज़्यादा। जोहार दोस्तों, देखिए हम लोग धान का खेत में आए हुए हैं और पिछले बार जो हम लोग दवा दिए थे, जो माहू बीमारी लग गया था और बहुत ही ज़्यादा पैमाने पर लगा हुआ था। और आज देखिए जो हम दवा दिए हैं, आपको दवा देते हुए भी हम पिछला वीडियो में दिखा चुके हैं। अब देख सकते हैं जहाँ लगा हुआ था बिल्कुल वहीं तक रुक गया है और उससे आगे फैल नहीं पाया है। जो भी इसमें जो कीड़ा होता है वो फिनगा टाइप का होता है, वो डेगने वाला जो कीड़ा होता है वो वहीं मर गया। और इसमें हम दवा जो दिए थे, वो कौन सा दवा दिए थे वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले आप देख सकते हैं कि जो एरिया को पकड़ा था ये गोलैया से लेता है। ये जो कीड़ा है, ये फिनगा जो है वो गोलैया से लेता है और धीरे धीरे पूरा प्लॉट में फैल जाता है। इस तरह से ये एक खेत से दूसरे खेत, दूसरे से तीसरे करते हुए लगभग एरिया को पकड़ लेता है। और इसको पकड़ने के बाद धान में लग गया ये बीमारी, इसका मतलब जो है जो तैयार फसल है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए ये दवा देना बहुत ही ज़रूरी है। और जैसे ही ये दवा पड़ता है लगभग 24 घंटा में इसका एकदम बेहतर रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर जिसमें लगा हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें तो आप देख सकते हैं कि ये जो धान का बाली है वो बिल्कुल दाना बैठा हुआ है, पूरा दाना इसका बैठा हुआ है। और यहाँ पर भी दाना वैसे ही बैठा हुआ था, लेकिन अब देख सकते हैं ये बिल्कुल पिलाई हो गया है। उसमें किसी तरह का भी कोई तरह का धान उसमें नहीं बचा है, ना वहाँ का पुआल बचा है। वहाँ का जो पुआल है उसका भी ऐसा स्थिति हो जाता है कि उसको जानवर तक नहीं खाएगा, उसको समेट भी आप नहीं सकते हैं, इतना स्थिति उसका ख़राब कर देता है। तो इसलिए जो दवा है, जैसे आपको ये लक्षण दिखता है, कभी भी जैसे आप ये जो धान देख रहे हैं, ये धान आपको ऊपर से हरा दिखेगा, लेकिन जो इसका निचला भाग है वहाँ से जैसे यहाँ से जलते हुए चलेगा, वो नीचे से एकदम पूरा उसको खुआ कर देता है। पुआल को जो नीचे है ताना से ही उसको चूसते हुए ऊपर की ओर चढ़ता है ये बीमारी। और आप देख सकते हैं जैसे यहीं पर लगा हुआ था और जैसे दवा पड़ा, एक भी वो कीड़ा आपको यहाँ उड़ते हुए दिखाई नहीं पड़ेगा। जबकि एक पौधा पर लगभग हज़ारों की संख्या में वो पूरा लटका हुआ रहता है जो धान का पौधा है उसमें, लेकिन एक भी यहाँ पर अब वो माहू फिनगा एक भी यहाँ पर नहीं है। तो देखिए दोस्तों, धान लगाने के बाद बहुत ऐसे किसान हैं जो कि अपना खेत भी जाके नहीं देखते हैं, लेकिन हमेशा देखते रहना चाहिए। काहे कि धान एक ऐसा फसल है कि किसी तरह का अगर ये बीमारी लग गया है और अगर किसान नहीं देख पाया तो जब वो काटने के लिए आएगा तो पता चलेगा कि खेत में कुछ भी बचा हुआ नहीं है। इसीलिए बीच बीच में ज़रूर देखना चाहिए कि धान में किसी तरह का बीमारी है या क्या है, कुछ है, उसको आदमी को, हर किसान को देखना चाहिए। जैसे कि हम देखें यहाँ पर लगा हुआ है और जैसे हम इसको लगा हुआ को देखें, ये बीमारी लगा हुआ है, इसमें हम तुरंत दवा का छिड़काव किए और देखिए रिजल्ट आपके सामने है। जो एरिया को पकड़ा है वो तो खैर ख़त्म हो गया, वो तो आ नहीं सकता है, लेकिन और एरिया में ये नहीं फैल पाया है, पूरी तरह से ये रुक गया। जो भी एरिया था पूरा वहीं पर अटक गया, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ पाया। इसीलिए हर किसान से हम कहते हैं कि दवा, अगर ये बीमारी लगा हुआ है, माहू बीमारी लगा हुआ है, तो दवा ज़रूर डालें। काहे कि ये समय पर आप डाल दीजिएगा तो आपका जो फसल है वो तो कम से कम बच जाएगा और जिसमें लगा है वो तो खैर ख़त्म ही हो जाएगा, लेकिन जो बचा हुआ फसल है वो आपका सुरक्षित रह जाएगा। तो ये जो दवा हम दिए हैं ये कॉलर करके आता है और ये क्रिस्टल कंपनी का है और इसका बहुत ही बेहतर रिजल्ट है। और ये लगभग आपका दवा देने से 24 घंटा के अंदर में आपको ये रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा कि जो माहू फिनगा है वो बिल्कुल खेत में आपका रहेगा ही नहीं और जो भी है वो मर के सीधे नीचे गिर जाता है। काहे कि वो जो है रस चूसना बंद कर देता है और वो भूख से ऐसे भी वो गिर के मर जाता है। काहे कि दवा पड़ने के बाद उसका जो रस चूसने का जो क्षमता होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, उसका इच्छा ख़त्म हो जाता है कि वो रस चूस नहीं पाता है और वो कमज़ोर होके धीरे धीरे वो मर जाता है। इसीलिए दवा देना बहुत ही ज़रूरी है। और इसके अलावा आप दूसरा दवा दीजिएगा तो वो दवा बिल्कुल भी काम नहीं कर पाएगा। काहे कि ये स्पेशल धान के लिए ही बना हुआ है। आपको हम दवा के बारे में
यह दवा का जो पैकेट है उसका बारे में पिछला वीडियो में हम दिखा चुके हैं। अगर किन्हीं किसान भाइयों को अगर उस दवा के बारे में जानना होगा तो वो पिछला वीडियो देख के आप ये चीज़ जान सकते हैं कि हम इसमें कौन सा दवा दिए हैं। नाम तो हम आपको बता ही चुके हैं कि ये क्रिस्टल कंपनी का है और कॉलर करके, ये कॉलर नाम करके ये दोस्तों अगर बीमारी लगा हुआ है तो आप समय पर ये दवा दे के अपना धान का फसल को बचा सकते हैं। और ये साल भर का खेती है, जैसे मान के चलिए लग गया है और आप उसको नहीं बचा पाए तो साल भर के लिए आपको पछतावा रह जाएगा कि हम अपना फसल को नहीं बचा पाए हैं। इसलिए ये चीज़ को हमेशा ध्यान में रखें कि हम आपको जो दवा बताए हों बिल्कुल वही दवा दें। काहे कि ये मेरा फसल में लगा हुआ है, जैसे हम कोई कंपनी का प्रचार भी नहीं कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। जो कि हम आपको सटीक चीज़ बता रहे हैं, जो कि हर किसान को जो इसका धान में ये बीमारी लगा हुआ है वो निश्चित रूप से ये दवा देगा तो ख़त्म हो जाएगा। जैसे मेरा में लगा हुआ था, हम दिए, जहाँ दिए थे वहीं बिल्कुल रुक गया। हम चलिए आपको दूसरे जगह पर भी लेकर दिखाते हैं। वहाँ पर सिर्फ उसका लक्षण था जो नीचे से केवल ऊपर की ओर चढ़ रहा था, वहाँ पर भी हम दिए हुए तो बिल्कुल वहीं रुक गया जहाँ तक वो फैला था। तो देखिए दोस्तों, आपको हम जो हल्का पुल्का जहाँ पर लगा हुआ था वहाँ पर हम आपको लेके आए हैं और आप देख सकते हैं कि ये नीचे से चढ़ रहा था किस तरह से। जो नीचे का जो पौधा है वो बिल्कुल सूख चुका है, लेकिन ऊपर की ओर पहुंच रहा था और इसमें दवा पड़ गया। अब देख लीजिए यहाँ पर जैसा दवा दिए हैं और जिस स्थिति में था बिल्कुल उसी स्थिति में अभी भी है, एक भी यहाँ पर बढ़ा हुआ नहीं है और बहुत ही अच्छा दवा का रिजल्ट है। आप देख सकते हैं कि इससे ज़्यादा ये नहीं बढ़ पाया जैसा इसमें लगा हुआ था। अभी तक हमको लगता है ये जो प्लॉट था ये पूरा एरिया को ये ख़त्म कर चुका होता। दोस्तों ये जो है बिल्कुल जहाँ का तहाँ रुक गया है, अभी तक ये पूरा एरिया को पकड़ लेता, लेकिन दवा देने के बाद बिल्कुल जो भी माहू मक्खी था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है, एक भी कहीं नज़र नहीं आ रहा है वो माहू मक्खी। और जहाँ बीमारी जो था बिल्कुल वहीं रुक गया है और धान भी अब मेरा लगभग सुरक्षित बच गया है। और दोस्तों इस धान के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं, जो ये धान हम लगाए हुए हैं वो 65-55 है और इसका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा हमको देखने के लिए लग रहा है। देखने से तो ऐसे बाली में पता नहीं चलता है, लेकिन इसका जो ये गथनी देखिए, ये इसमें किस तरह से धान का घाना एकदम इसमें बिनावट है। आप देख सकते हैं कितना घाना ज़्यादा है इसमें। और सामने देखिए यहाँ पर सजेंटा का है, हम आपको वो भी एक दिखाते हैं। देखिए ये दोनों बाली में क्या अंतर है इसमें, उसको देखिए। लगभग इसमें हमको लगता है 160 से 70 को होगा इसमें धान का दाना, और इसमें लगभग हमको लगता है 400 से कम नहीं होगा। यानी बहुत का ही ज़बरदस्त अंतर है दोनों में। देख लीजिए, देखने में ही पता चल रहा है कि क्या अंतर है। भले ये धान हमको लेने समय बीजा में बहुत महंगा पड़ा था, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन लगभग 100 रुपये केजी में हमको ज़्यादा पड़ा था, लेकिन उसका रिजल्ट हमको देखने के लिए मिल गया है। अब जाके लग रहा है कि जो हम लिए हैं धान वो बेहतर लिए हैं और बहुत ही अच्छा धान हम लिए हुए हैं। ये धान का जो पैदावार हमको देख के लग रहा है बहुत ही बेहतरीन है। आप देख सकते हैं सामने पर, यहाँ पर जो एक एक बाली को आपको दिखाते हैं जो पकने का स्थिति में है, वो भी हम आपको दिखाते हैं कि किस स्थिति में है ये और कैसा इसका रिजल्ट है। देखिए दोस्तों क्या अंतर है बाली में, ये बहुत ही ज़बरदस्त अच्छा है, एकदम बेहतर रिजल्ट इसका आने वाला है। जब इसका हम कटिंग करेंगे और जब इसको हम पैकेट में डालेंगे, वजन करेंगे, तब हम आपको इसका बेहतर रिजल्ट हम आपको और भी बता पाएंगे। लेकिन धान का जो गथनी है वो देख के ऐसा लग रहा है कि इसका जो उपज है वो बहुत ज़्यादा है। और धान का अपेक्षा हमको लगता है जैसे जिस एरिया में 10 कुंटल जहाँ होता है, लगभग ये 12 से 13 कुंटल इसका पैदावार होगा। और बहुत बेहतरीन रिजल्ट है इसका, देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन, एकदम ज़बरदस्त जिसको कहा जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, जब भी धान का बीजा आप ले तो हमेशा धान का जो बीज है वो चुनाव आप बिल्कुल अच्छा करें। काहे कि ये साल भर का खेती है और लगभग हमको उसको खेत को तैयार करने में और उसको रोपवाने में, कटवाने में, मिसवाने में, लगभग सब में खर्चा सेम है। लेकिन थोड़ा सा बजट के चलते बहुत सारे किसान कम रेट का जो धान कह के दुकानदार से उठा के ले आते हैं, तो उससे कितना पैदावार उसका कम होता है उसको तब जाकर पता चलता है जब फसल तैयार हो जाता है। तो इसीलिए धान का चुनाव, आप बीज का चुनाव अच्छा ढंग से करें और उसी चीज़ को लगाए जो आपको अच्छा लगे। काहे कि हमेशा जो धान का पैदावार है वो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, एक बाली में लगभग इसमें 400 दाना आसपास होगा।
तो दोस्तों इस चीज़ को हमेशा आप ध्यान में रखें कि धान का बीज आप सटीक ही ले और कंपनी का ही ले। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।